जस्टिस मजाहिर के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस इजाज ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज हासिल रहा। बतौर जज मजीद काम नहीं करना चाहता। आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। जस्टिस इजाजुल एहसन को सीनियरिटी के हिसाब से अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। नवाज शरीफ को सजा देने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार मजाहिर नकवी और इजाजुल एहसन हैं। क्या इस्तीफा देते से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मजाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे, माफ कर देंगे? एहतसाब तो अब शुरू होगा। पीटीआई को बल्ले की वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्त सुनेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी। बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया। हमारे टिकटों से रिलेटेड मुशावरत कंप्लीट हो गई। शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा। सारे उम्मीदवारान अपने टिकट कल या परसों तालिका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का ऐलान। कहा, अवानी तहरीके इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। जिसे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करे। आइंदा 3 से 4 रोज में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। बोले, सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का हक है। कमीशन को हाई कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जमा करवा दी है। इस्तदा है, पहले ही देर हो चुकी। जल्द अज जल्द बल्ले का निशान अलॉट करें। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात शफाफ कराए। को तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना। बिलावल भुट्टो का वादा है कि आपके तनख्वाह डबल करेंगे। 300 यूनिट बिजली गरीब आवाम को मुफ्त मिलेगा। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, मेरी हुकूमत बनाएं। मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। नौजवानों को कहा कि वोट जाया मत करना, कोई भी हमें डरा नहीं सकता। दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचने तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। आसिफा भुट्टो कहती हैं, 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़े। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होने चाहिए। ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़ेह किया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा, मुर्तज़ा सोलंकी निगरां वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात? बिलावल के मंशूर से निकली मुखालिफिन को और इजहार निगरान वज़ीर कर रहा है। जुल्फ़िकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क के खजाने में भी बरकत आती है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कालादम करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी कराई। 13 गवाहों के बयानात भी दोबारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। 9 मई के 12 मुकदमात की अडयाला जेल में समात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मेरी राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो, आवाम को मालूम हो कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करके उनका कुफ्फारा अदा करें। 2014 में पीटीआई धरना ना कराया जाता, फैजाबाद धरने का इंतजाम ना होता तो 9 मई भी ना होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई कि आखिर इन कुव्वतों ने रियासत का चैलेंज कर दी। शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की दरखास्त शहादत के बाइस गैर मौसर करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे? इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज मजाक है, ये इख्तियारात से तजावुज है। यही करना था तो पहले शख्सी आज़ादी न देते। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग उस पर ट्वीट करें या बोलें। यहाँ इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत वजाहत दे एक इशू पर मुतादिद FIR कैसे दर्ज हुई। पेशावर की दवासाज कंपनी MKB खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ। ड्रेप ने कंपनी के शरबत वापस मंगवा लिए। ड्रेप का कहना है कि खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामद प्रोपिलीन ग्लाइकोल में जहरीली कजाफतों की मिकदार 25% है। ये खाम माल पूरे मुल्क में सप्लाई हुआ। अगर बदनीयती साबित हुई तो मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेंगे।